हाय फ्रेंड्स, आज सुबह सुबह उठ के फैमिली को बिल्कुल सरप्राइज करने वाली हूँ क्योंकि आज मैं बना रही हूँ उनकी फेवरेट सूजी रस्क। बहुत मज़े की रेसिपी है, आप बस फटाफट से सीख जाओगे। सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपको सिखाने वाली हूँ। आपके घर पे भी सिखा के सब बिल्कुल मज़े करेंगे। ये सुबह की रौनक बढ़ाएगी आपके किचन में क्योंकि ये चाय के साथ मस्त पेयर अप होगी। और शाम को बस मज़े से करारी रस्क आप चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हो। ये रस्क खा के ना आप बिल्कुल गिल्ट फ्री होकर सबको खिला सकते हो। बड़ों से लेकर बच्चों तक सब इंजॉय करेंगे। पर अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फटाफट से रेसिपी की तरफ चलते हैं। इस रेसिपी को बनाना बहुत आसान है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुलिनरी विद अंतरा। इस रेसिपी के लिए पहले मैं एक वेइंग स्केल ले लूंगी, उसमें एक बाउल रख के सूजी मेजर करूंगी 200 ग्राम। तो महीन या मोटा सूजी जो भी हो उसे मिक्सचर ग्राइंडर में डाल लीजिएगा। उसके बाद उसमें डाल देंगे मैं चीनी। अब चीनी के साथ 5-6 इलायची डालूंगी, उसे खोल के इसमें डाल दूंगी। और सारा इलायची डालने के बाद हम इसे अब एक फ़ाइन पाउडर बना लेंगे। फ्रेंड्स, बिल्कुल अच्छे से ग्राइंड करिएगा जब तक फ़ाइन पाउडर ना हो जाए। इसके बाद एक बाउल ले लेंगे और सारा जो मैंने मिक्सचर बनाया था इलायची, चीनी और सूजी का, उसे इसमें डाल देंगे। अब इसमें सारा मिक्सचर डालने के बाद थोड़ा थोड़ा करके 3/4 कप मिल्क मिलाएंगे। अच्छे से एक बैटर बना लेंगे क्योंकि हम बना रहे हैं पहले सूजी का केक। अब इस बैटर को कम से कम आधा घंटा या फिर 1 घंटे के लिए हम इसे रेस्ट कराएंगे। तब तक अपने स्क्वायर मोल्ड को या फिर रेक्टेंगुलर मोल्ड को या फिर राउंड मोल्ड को अप्लाइन कर लीजिएगा। मैंने रेक्टेंगुलर मोल्ड लिया है। अब इसे साइड में रख दिया है। 1 घंटे बाद मैंने सूजी को निकाल के देखा है। देखिए सारा दूध सूजी ने पी लिया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा दूध मिलाएंगे, करीब करीब 1/4 कप दूध मिलाएंगे, वो भी थोड़ा थोड़ा करके, और अच्छा सा स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। फ्रेंड्स, अब इस बैटर को बिल्कुल स्मूथ बन गया है। देखिए इस तरह का टेक्सचर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसमें हम मिला देंगे थोड़ा सा ऑयल। मैंने इसमें 1/4 कप ऑयल ले लिया है और उसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। सारा ऑयल जब तक अपने बैटर में मिक्स ना हो जाए तब तक मिक्स कर लीजिएगा। देखिए पूरा ऑयल मिक्स हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अपने कढ़ाई को ना प्री हीट कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने ढक के हाई फ्लेम में कढ़ाई में स्टैंड डाल के इसे प्री हीट कर लिया था। अब फिर से बैटर बनाने की तरफ चलिए। इसमें मिलाइएगा मिल्क पाउडर, बहुत ही आसानी से मिल जाता है मार्केट में, कोई सा भी ब्रांड का डाल दीजिएगा और वो भी अच्छे से मिलाइएगा। और इसमें मिलाइएगा बेकिंग पाउडर। मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला है, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डाला है। अब इसे मिल्क डाल के एक्टिवेट करके बस हल्के हाथों से मिक्स कर लीजिएगा। ओवर मिक्स बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो हमारा जो बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा का वो मिक्सचर खराब हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा नमक डाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, मिल्क पाउडर बिल्कुल स्किप मत करिएगा, उससे बहुत अच्छा स्वाद आएगा हमारे रस्क में। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमने ना इसमें बैटर को सारा डाल देना है, थोड़ा टैप कर लीजिएगा। अब मैंने इसे प्री हीटेड कढ़ाई में बेक कर लेना है। तो प्री हीटेड कढ़ाई में मैंने इस केक को ढक के करीब करीब 40 मिनट के लिए लो फ्लेम में बेक कर लिया। 40 मिनट बाद मैंने जब ये टूथपिक डाला है ना फ्रेंड, देखिए बिल्कुल क्लीन निकल गया है, यानी हमारा केक अच्छे से बेक हो गया है। अब हम इसे रूम टेम्परेचर में आने देंगे, उसके बाद अनमोल्ड करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए केक ठंडा हो गया है। बस इसे अनमोल्ड करने से पहले नाइफ से उसके साइड थोड़ा छुड़ा लीजिएगा ताकि अच्छे से इजीली हमारा केक निकल के आ जाए। तो चलिए अब हम अपने केक को पलट लेंगे। उसके बाद सारा बटर पेपर एक एक करके निकाल लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा केक कितना अच्छा बना है। तो फ्रेंड्स देखिए ये सूजी केक कितना हेल्दी है और इतना टेस्टी है और बहुत ही सॉफ्ट और हाइट वाला बना है। पर हमें तो केक नहीं खाना है फ्रेंड, आप चाहे तो इसे एज इट इज़ खा सकते हैं। हम क्या करेंगे, रस्क बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्लाइसेस काट लेंगे। मैंने अपने हिसाब से एक तरह का काट लिया है, आप थोड़ा पतला या थोड़ा मोटा काट सकते हो। तो काफ़ी सारा रस्क बना था फ्रेंड्स। तो चलिए अब ना मैं इसको कट करने के बाद इसके टेक्सचर दिखाऊंगी। इतने अच्छे जाली बन के आए हैं ना फ्रेंड्स कि आप बस देखते ही रह जाओगे। जब ये बन के तैयार होगा बिल्कुल माँ के स्टाइल बनेगा हमारा रस्क। और खस्ता और कुरमुरा तो इतना बनेगा ना कि आप अभी तो बिलीव नहीं करोगे, पर जब बनाओगे तब आप ज़रूर मान लोगे कि हाँ भाई घर पे भी हम रस्क बना सकते हैं, वो भी इतने हेल्दी वे में। तो फ्रेंड्स आप ना चीनी थोड़ा कम ज़्यादा कर लेना अपने हिसाब से, अगर आपको हेल्दी रखना है तो। अब मैंने अपना टिन ले लिया है। मैंने कढ़ाई के लिए अपना स्क्वायर टिन ले लिया है और उसमें मैंने 2 रस्क बेक करके बस आपको दिखाऊंगी कि कढ़ाई में भी बन सकता है। और एक बेकिंग ट्रे ले लूँगी अपने OTG में बेक करने के लिए। इसमें 6 रस्क डल जाएगा। उसके बाद मैं अपना बड़ा वाला OTG वाला ले लूँगी बेकिंग ट्रे, उसमें बाकी के सारे रस्क डाल लूँगी। फ्रेंड्स 200 ग्राम रवा से ना इतना सारा रस्क बनता है कि 15 दिन के लिए डब्बा में भर के रख लीजिए और खाते रहिए। फ्रेंड्स मैंने बेकिंग इंस्ट्रक्शंस डाल दिया है, तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा। और मैंने ना लो फ्लेम में 15 मिनट के लिए कढ़ाई में ढक के अपने दोनों रस्क को बेक करना है और OTG में भी 15 मिनट के लिए आप बेक कर लीजिएगा। 15 मिनट बाद मैं कढ़ाई वाले रस्क को पलट दूंगी, एक साइड जो मेरा बेक नहीं हुआ है, ताकि वो साइड भी बेक हो जाए, उसे भी ढक के बेक करूंगी।
और ओटीजी में भी सिमिलरली हम क्या करेंगे, जो पार्ट हमारा बेक नहीं हुआ है उसे पलट देंगे ताकि बेक हो जाए। वो भी 15 मिनट के लिए। बेक होने के बाद देखिए वो निकल के आ गया है, बिल्कुल रूम टेम्परेचर में आ गया है। तब मैं हाथ लगा के देख रही हूँ फ्रेंड्स, तो आप भी गर्मा गर्म हाथ मत लगाइएगा। तो बस अब आप आवाज़ सुनिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे बने हैं। आप देखोगे ना, देखो कितने कुरमुरे बने, आवाज़ मिल रहा है ना। और मैं ना आपको तोड़ के भी बताऊंगी फ्रेंड्स, ये ओटीजी वाला और कढ़ाई वाला दोनों बिल्कुल एक ही टेक्सचर का बना है। आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगेगा कि कौन सा मैंने ओटीजी कौन सा कढ़ाई में बनाया है। तो आप ज़रूर देखिए। और फ्रेंड्स मैं ना आपको जब उसे तोड़ के बताऊंगी ना तब आपको बहुत अच्छा से पता चल जाएगा। तो उससे पहले ना मैं आपको प्लेट करके बताती हूँ। मैंने बहुत तरीके से प्लेट करके दिखाया है ताकि आप अपने गेस्ट को, घर वालों को खुश कर सको। तो आप ना इसे एज इट इज़ अपने कटिंग बोर्ड में या फिर प्लेटर में सर्व कर सकते हो। चाय के साथ, दूध के साथ, बच्चों को दीजिए, फैमिली मेम्बर्स को दीजिए फ्रेंड्स, उसे उन्हें बहुत ही पसंद आने वाला है। और चाय के साथ तो बस, रस्क तो चाय के साथ ही पेयर अप होता है ना। तो सुबह सुबह हो या शाम को चाय के साथ ज़रूर खाइए और सबको खिलाइए। और प्लेट करके ज़रूर दीजिएगा ताकि सारे फैमिली मेम्बर्स और गेस्ट खुश हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, एक और टिप देती हूँ। इस रस को अगर आपको थोड़ी सी और सफ़ेद रखनी है तो बस सेम रेसिपी फॉलो करके आप इस रस को 5 मिनट पहले अपने ओटीजी से या कढ़ाई से निकाल लीजिएगा। आपको अपने मन पसंदीदा रस बिल्कुल सेम टेस्ट में मिलेगा, कोई भी टेस्ट में फर्क नहीं आने वाला है। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा ताकि मेरे सारे वीडियो अपडेट्स फटाफट से आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, आपके अपनों के साथ शेयर जरूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत 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 थैंक यू।